आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और ओम नमः शिवाय। जिस तरीके से आप लोगों ने समयोगी संस्था को अभी तक प्यार दिया है और जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक समयोगी संस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है, उस लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगी। पर कई लोगों के मेरे सामने ये प्रश्न आए थे कि समयोगी संस्था एक्चुअल में क्या कर रही है और क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है संस्था के, क्या मिशन है संस्था का। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी लोगों से समयोगी संस्था के मिशन के बारे में कुछ चर्चा करूंगी, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि ये संस्था सही मायनों में क्या कर रही है और क्या करने वाली है। तो ये संस्था का जिस तरीके से नाम ही बता रहा है, समयोगी मतलब योगियों का समूह, और योगियों का काम ही होता है समाज में, सोसाइटी में किस तरीके से अपने धर्म का, ध्यान का, आध्यात्म का प्रचार प्रसार करे। तो उसी तरीके से इस संस्था का जिस तरीके से नाम ही है समयोगी, तो ये एक योगियों का समूह है जो कि जिन समूह का ऑब्जेक्टिव ही है कि वो हर जगह जाकर के, हर बड़े से बड़े शहर और हर छोटे से छोटे गांव में भी जाकर के किस तरीके से कुछ चीज़ों का प्रचार प्रसार करेगा, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, लोगों को जीवन शैली में बदलाव आएगा लोगों की। तो ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे इस संस्था के थ्रू हम कई जगह मेडिटेशन और योग मुद्रा के कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले कि करना क्या होता है मेडिटेशन में, योग मुद्रा क्या होता है, जो कि हम घर बैठे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन वर्ड आज की तारीख में बहुत ही फेमस हो चुका है, बहुत ही मॉडर्न हो चुका है। कई लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता करें कैसे। ऑनलाइन कई सारे वीडियोस मिलते हैं, गाइडेशन मिलता है, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि हम बेसिक से कुछ शैलियों को नहीं जानते हैं। तो समयोगी संस्था के थ्रू हम कई जगह मेडिटेशन कैंप लगाते हैं। और मेडिटेशन का सबसे पहले तो मैं आप लोगों से भी एक छोटा सा अर्थ शेयर करना चाहूँगी कि मेडिटेशन जो है हमारा एक हिंदी वर्ड है, जिसका मतलब होता है ध्यान। एक्चुअल में हम ध्यान किस तरीके से लगाएं और ध्यान के फ़ायदे क्या हैं, ये तो ध्यान देखिए, पहले ध्यान किस तरीके से लगाएं उसके पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ध्यान होता क्या है, ध्यान शब्द का मतलब क्या है। तो ध्यान शब्द जो है, अगर हम इसे डिवाइड करें तो धी प्लस यान, मतलब धी धन यान से ध्यान शब्द बना है। अब अगर आप धी का अर्थ समझें तो धी का अर्थ होता है मन, और यान मतलब जो हमेशा चलायमान है। तो जो मन जो कि हमेशा चलायमान है, उसको स्थिर कैसे करें, उसको एकाग्र कैसे करें, इसको स्थिर और एकाग्र करने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि मन को स्थिर और एकाग्र करना है मेडिटेशन में हमें। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अगर आप हमारी प्राचीन धर्म और संस्कृति सभ्यता में भी जाएंगे तो आप अगर देखें, अगर आप महाभारत काल पर ही जाते हैं, अगर हम द्वापर में, तो आप ये देखिए, जो 5 पांडव थे जिन्होंने कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ा और धर्म की विजय हुई अधर्म के ऊपर, उसमें जो सबसे बड़ा रोल था कृष्ण जी के साथ में, वो था अर्जुन का, 5 पांडवों में से। अब 5 पांडव जो थे वो हर कोई किसी ना किसी चीज़ में बहुत महारत हासिल किए हुए थे। जैसे युधिष्ठिर थे, वो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनको धर्म का पूर्ण रूप से ज्ञान था। भीम जो है, उनमें 100 हाथियों का बल था। नकुल थे, सहदेव थे। लेकिन कृष्ण जी ने सिर्फ अर्जुन को ही क्यों चुना? अर्जुन क्योंकि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। अब धनुर्धारी बनना क्या है? धनुर्धारी मतलब जिसका ध्यान बहुत अच्छा हो, जिसका फोकस बहुत अच्छा हो, वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन सकता था। हमने सुना है ना कि वो पक्षी की आंख पे निशाना लगाना है, और अर्जुन का निशाना बहुत अच्छा था। क्यों था? क्योंकि उनका फोकस, उनका ध्यान बहुत बहुत ही शार्प था। तो देखिए, 5 पांडवों में जिनमें बहुत सारी क्वालिटी थी, बल था, धर्म था, ज्ञान था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट उसमें से ध्यान को चुना गया सबसे आगे लाने के लिए। हम अर्जुन को सबसे पहले याद करते हैं 5 पांडवों में से। तो ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि हर किसी इंसान के अंदर होनी चाहिए। जिस चीज़ में आज की तारीख में हम सब लोग
बहुत दूर हैं, हमारा मन एक सेकंड के लिए भी एकाग्र नहीं होता है, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो उसको किस तरीके से रोका जाए, क्या क्या पद्धतियाँ हो सकती हैं, और ये पद्धतियाँ हर एज ग्रुप के साथ में अलग हो सकती है। समयोगी संस्था जो है वो कई स्कूलों में जाकर के, कई अनाथ आश्रमों में जाकर के भी मेडिटेशन की टेक्निक्स और उनके फ़ायदे और प्रक्रिया बताते हैं। ठीक है, जिस तरीके से जिससे स्टूडेंट्स और अनाथ आश्रम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं उन्हें फ़ायदा हो सके। कई यंगस्टर्स जो हैं कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या फिर जो एक स्ट्रगलिंग फेज़ में है अपनी लाइफ के, तो उन लोगों को भी हम समयोगी संस्था अप्रोच करके मेडिटेशन की टेक्निक्स और फ़ायदे और इम्पोर्टेंस बता करके इजी टेक्निक्स जो कि हम 5-10 मिनट में कर सकें बताती है। कई कॉरपोरेट्स में भी जा कर के इस तरह के कैंप्स लगा रही हैं, और कई वृद्धाश्रमों में जा कर के, कई सोसाइटीज़ में जा कर के, कई धर्म संगठनों से जुड़ कर के वृद्धों के लिए और हर एज ग्रुप के लिए कि क्या क्या मेडिटेशन की टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, कम से कम समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय, ये सब बताने की अवेयरनेस जो है समयोगी फाउंडेशन हर जगह जगह लगातार कैंप्स के थ्रू फैला रहा है अवेयरनेस, जिससे हमारे मन में, हमारे माइंड में, हमारी लाइफ में चेंजेस आ सकें। क्योंकि आज की तारीख में डिप्रेशन वर्ड बहुत फेमस हो चुका है। हर किसी छोटे से बच्चे के मुंह से भी आप सुन लेंगे कि मुझे तो आज स्ट्रेस हो रहा है, मुझे आज चक्कर आ रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम हमारी सोसाइटी में वापस से बदलाव ला सकें, वापस से एक आनंदमय जीवन हम जी सकें, जो कि ध्यान के थ्रू पॉसिबल है। दूसरा जो उद्देश्य है हमारी संस्था का वो ये है कि देखिए, हम आज की तारीख में जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, वयस्क लोग हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, हमें ज़रा सी भी सर्दी, खांसी, बुखार आया, छींक आई, सिर दर्द हुआ या बड़ी से बड़ी बीमारी भी हुई, तो हम मेडिसिन्स खाते हैं, पैरासीटामॉल खा रहे हैं, हम फीवर के लिए कुछ भी खा रहे हैं, हम एलर्जी के लिए कुछ भी खा रहे हैं। हमें पता है, सबके घरों में पता है कि कौन सी मेडिसिन किस इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए होती है। हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और बड़े से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी के लिए हम मेडिसिन खाकर उन बीमारियों को ठीक कर ले रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से वो बीमारियाँ जड़ से ख़त्म नहीं होती हैं, वो बीमारियाँ सिर्फ सप्रेस हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं बाद में साइड इफ़ेक्ट के रूप में बाहर आती हैं और कोई नई बीमारी के रूप में बाहर आ जाती है। हमारी अगर प्राचीन सभ्यता देखें, संस्कृति देखें, धर्म देखें, तो उसमें इस तरह की कोई भी मेडिसिन पहले नहीं थी। पहले आयुर्वेद था, जड़ी बूटियाँ थी, वैद्य राज आते थे, हमारा इलाज करके जाते थे, और पहले की जीवन शैली भी अलग थी। पर अब आज हम उस जीवन शैली में नहीं जा सकते। हम हर कोई खेत में जाकर काम नहीं कर सकते, हर कोई उस तरह की मेहनत और उस तरह की रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस, जो कि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रैक्टिस जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स क्या हैं जो कि जिनसे हम मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट या फिर जो औषधि और आयुर्वेदा को इंक्लूड कर कर ऐसी कई सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी पे भी जीत पा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी पद्धतियां हैं, ऐसी कई सारी शैलियां हैं जो कि हमारी प्राचीन संस्कृति से हम यूज़ करते आए हैं, लेकिन अब वो कहीं विलुप्त हो चुकी हैं, कहीं गुम हो चुकी हैं, और हम सब सिर्फ एलोपैथी पे जा रहे हैं, जो कि अच्छी है इमरजेंसी के केस में, लेकिन हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ में हर तरह से सहायक नहीं है। तो हम किस तरीके से मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट लेकर के, अपनी डेली रूटीन में चेंजेस करके, आयुर्वेदा से, औषधियों से, घर की चीज़ों से किस तरीके से ठीक हो सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस तरह के कैंप्स भी कई समयोगी संस्था अरेंज करती है, जिसमें हम कई जगह फ्री ट्रीटमेंट भी देते हैं ताकि लोगों को उस तरह की प्राचीन पद्धतियों पर वापस से विश्वास हो और वो वापस से इस तरह की पद्धतियों पर इलाज के लिए मूव हों और एक हेल्दी, स्वस्थ और मेडिसिन फ्री लाइफ जिएं। इस पर भी ये संस्था बहुत ही जागरूकता से काम कर रही है। इसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑब्जेक्टिव है संस्था का, कि हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो
बहुत हद तक पल्यूट हो चुका है। बहुत हद तक हम जो सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, उनमें भी कई सारे पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं। आज की तारीख में खैर हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत प्लांट्स लगा रहे हैं, ट्री लगा रहे हैं, लेकिन किस तरह के प्लांट लगाने हैं, किस तरह के प्लांट से किस तरह की जो है हम पोल्यूशन में कंट्रोल में हेल्प हो सकती है। तो समयोगी संस्था एक माइन्यूट लेवल पे जा कर के काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, एनवायरनमेंट को साफ और स्वच्छ बना सके और वापस से हम लोगों के रहने लायक बना सके, जिससे हम डिसीज़ फ्री लाइफ जिए, हमारी एज वापस से रिस्टोर हो और बढ़े। क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी एज भी कम होती जा रही है। हम देख रहे हैं किसी को 40 इयर्स की एज में अटैक आ रहा है, 30 इयर्स की एज में अटैक आ रहा है, या 30 या 40 इयर्स की एज में ऐसे ऑटो इम्यून डिसीजेज हो रही हैं जिनका क्योर पॉसिबल नहीं है, और फिर कई सारे मिसहैपनिंग्स हो रहे हैं। तो उसमें पोल्यूशन भी और एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस संस्था का ऑब्जेक्टिव अपने एनवायरनमेंट को भी सेव करना है, सुरक्षित करना है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना और कंटिन्यू सतत इन सब ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना, हमारी धर्म और संस्कृति और प्राचीन संस्कृति को वापस हमारी जीवन शैली में लेकर आना ही इस संस्था का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, मिशन है। और मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि आप सभी लोग इस मिशन में, इस ऑब्जेक्टिव में हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और आशा करूंगी कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मिशन में हमारे साथ जोड़ेंगे। तो इन्हीं सब आशाओं के साथ में मैं आज के इस वीडियो को विराम देती हूँ। मैं इन सब चीज़ों की टेक्निक्स के लिए, पद्धतियों के लिए छोटे छोटे वीडियो आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, लगातार करती रहूँगी, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। बाकी आप और चीज़ों के लिए हमारे कैंप्स और हमारे जो हम सेशंस कंडक्ट करते हैं, उनके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं, और एक स्वस्थ और हेल्दी और धर्म और संस्कृति से जुड़ करके एक शांत और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ सहयोग कीजिए। इन्हीं सब आशाओं के साथ मैं आज के इस वीडियो को विराम देती हूँ। धन्यवाद।